अगर आपको कंसीव करना है। हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोग सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमको बताओ कि आपने कैसे कंसीव किया या आपने कैसे अपने हार्मोन्स के क्या क्या टेस्ट कराए और आप क्या आपने किया कि जो आपने कंसीव कर लिया था नेचुरली। तो आज का वीडियो होने वाला है वही। सो आप लोग बने रहिए एंड अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना एंड जिनको ये नीड है इस वीडियो की उनको आप शेयर भी कर दो। सो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे पीसीओडी 2016 में पता चला कि मुझे पीसीओडी है। मुझे वो कैसे पता चला, मुझे बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो रहा था। सो मैं नॉर्मली क्लिनिक पर गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास स्किन के, तो उसने बोला कि आपको आप अपने हार्मोन्स टेस्ट कराओ एंड तब मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी या पीसीओएस वॉट एवर यू कैन कॉल इट एनीथिंग। मुझे तो ऐसा लगता है दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, बट लकीली मुझे थायराइड नहीं था। एंड देन मैंने वो टेस्ट कराए एंड मुझे फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि यार मैं क्या करूँ। कुछ उस समय तो इतना ज़्यादा था भी नहीं, मतलब किसी को इतना नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट एनी हाउ मैंने तब भी डाइट करी, सब किया एंड डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी जो कि मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन मुझे नहीं पसंद लेना। तो मैंने मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं खाई, बट मैंने उसको एक्सरसाइज और वो सारी चीज़ें कर करके मैंने उसको कंट्रोल रखा। बट बात आती है जब आपको प्रेग्नेंट होना रहता है और तब आप कंसीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं पीसीओडी के साथ। बट कहीं ना कहीं मैंने एक्सरसाइज की थी, डाइट की थी। तो गाइस, अगर आपको कंसीव करना है तो उसके लिए आपको आपको पीरियड्स आपके रेगुलर होना चाहिए। तो मेरे रेगुलर थे बट कभी कभी मिस भी हो जाते थे। एंड फिर उसके बाद सबसे बड़ा इशू आया मेरी लाइफ में जब करोना चल रहा था। सो करोना जब चल रहा था तो मैंने एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। बहुत ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती थी, मेरा पूरा दिन मेरा सर दुखता रहता था बुरी तरीके से। एंड देन देन मुझे डॉक्टर का पता चला, तो उनने मुझे टेस्ट कुछ करवाने बोले थे। वो सारे मैंने टेस्ट कराए। तो उसमें नॉर्मल सा आपका पीसीओएस पैनल टेस्ट होता है जिसमें एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स और AMH का टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन के टेस्ट होते हैं, प्लस आपके थायराइड का टेस्ट होता है, शुगर का, इंसुलिन का। एंड तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा हार्मोन प्रॉब्लम कर रहा है। तो किसी किसी का AMH लेवल कम होता है, वो भी एक प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। सो मेरा वो सही था, मेरा इंसुलिन सही था, मेरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रन और ये सारे मेरे सही थे। एंड मेरा प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, 89 कुछ था। 89 मतलब इट्स वे हाई। सो उस कारण से मेरा ओवुलेशन डिले हो रहा था। सो डॉक्टर ने मुझे बोला आप इसकी मेडिसिन लो। छोटी सी मेडिसिन आती है, अभी मेरी वापस से स्टार्ट हो गई है वो मेडिसिन। तो मैंने वो मेडिसिन ली एंड मुझे बोला कि आप IF डाइट करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो और साथ ही में आप ना वॉक करो। कोशिश करो कि आपके 10,000 स्टेप्स हों। तो उस समय मैं 15,000, 10,000, 12,000 ऐसे ऐसे मेरे स्टेप्स मैं करती थी। एंड मैंने अराउंड 5 kg वेट लॉस किया उस समय, इतना सब करने के बाद। एंड फिर मैंने कंसीव किया, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। तो पीसीओडी में इट्स वेरी कॉमन कि आपका मिसकैरेज हो। ज़रूरी नहीं है, मतलब आपने कंसीव कर लिया पर कुछ ऐसे हार्मोन्स होता है जो पर्टिकुलर, मुझे उसका डीप नहीं पता क्या होता है, बट कुछ ऐसा होता है जिससे आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने प्रोलैक्टिन की दवाई तो मेरी कंटिन्यू थी। उसके बाद मैंने अपने प्रोलैक्टिन का फिर से डॉक्टर ने मुझे टेस्ट कराने बोला, तो वो माइनस में चला गया था। फिर उसका जो mg होता है जैसे 2.5 mg ऐसे, वो डॉक्टर ने कम करा। एंड उसके बाद मुझे बोला कि जब भी आप कंसीव करोगे तुरंत मुझे बताना। फिर उन्होंने मेरी कम से कम 1 महीने के लिए एक सपोर्टिव हार्मोन टैबलेट स्टार्ट कर दी थी, वो मैंने करी। एंड उससे फिर मेरा कंटिन्यू हुई प्रेगनेंसी पूरा 9 मंथ। मैंने 9 मंथ के बाद मेरी डिलीवरी हुई, फिर मेरी बेटी हुई। वो आज है 2.4 ईयर्स की।
एंड साथ ही में अगर मैं आपको बता दूँ तो आप लोग बार बार मुझे मैसेज करते रहते हो कि वो टेस्ट बताओ, तो अब कोई भी जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं ना, वहाँ पर आप जाके बोलोगे हमें PCOS का टेस्ट कराना है, तो आजकल तो इतना ज़्यादा है कि हर जगह इसका पैनल दे दिया जाता है। एंड मेरे पास फ़ोटो भी तो मैं अटैच कर दूँगी कि कैसे वो देते हैं टेस्ट करवाने वाले कि ये वाला टेस्ट हो जाएगा, ये वाला टेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। एंड अगर आप भी PCOD से परेशान हो या PCOS से, तो प्लीज़ 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 आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और आपको आपको सीरियसली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको अच्छे से ट्रीट करें, अदरवाइज़ ये बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। एंड मेरा भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ निकला, 49 पॉइंट समथिंग कुछ आया हुआ है, तो मेरी भी उसकी मेडिसिन चल रही है। मैंने तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी, तो मैंने मेरी मेडिसिन चालू की। एंड उसी की वजह से मुझे बहुत सारे यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं। अभी तो फ़िल्टर लगा हुआ है पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ मुझे पिंपल्स के दाग हो गए हैं एंड बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं। इस साइड तो नहीं हो रहे, इस साइड हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ये सॉल्व हो जाएगा। एंड अभी भी डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि स्टार्ट डाइटिंग और साथ में ये दवाई कंटिन्यू रखो, तो उससे कम हो जाएगा। एंड प्रोलैक्टिन का मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बढ़ता है तो आपके बाल झड़ते हैं, तो बाल इज़ वेरी कॉमन, थायराइड में भी झड़ते हैं, PCOS में भी झड़ते हैं। तो प्रोलैक्टिन में आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी होता है मिल्क का, तो ये भी एक साइन है। तो मेरे साथ हो रहा था एंड मेरा पीरियड काफ़ी डिले हो गया था लास्ट मंथ, मतलब 28 को आया था लास्ट मंथ। तो मतलब आना पहले चाहिए था पर बाद में आया, बट ये कि मेरा पीरियड आ गया था क्योंकि मैं अभी अच्छे से डाइट फॉलो कर रही हूँ एंड एक्सरसाइज मैं बोलूँगी कि कभी हो जाती कभी नहीं होती है। सो अभी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ था, अब शायद धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज हो गया होगा। एंड साथ में मैं ले रही हूँ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट क्योंकि अब मुझे कंसीव नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ इसको जड़ से हटाना है। तो अभी मैं साथ में ले रही हूँ होम्योपैथी, एंड उसका भी मैं व्लॉग पूरा शूट कर रही थी कि व्हाट आई ईट इन अ डे, हाउ आई टेक माई मेडिसिन, लाइक कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन मैं खा रही हूँ, तो वो भी आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। एंड गाइज मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, बट मुझे आप लोग भी बताओ कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं शेयर करना चाहती हूँ, तो मेरे पास भी कुछ कुछ आइडियाज़ हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी व्लॉग में। एंड अगर आप डाइट फॉलो नहीं करो तो करने लगो। मैं तो हर्बल लाइफ ले रही हूँ, पर मुझे काफ़ी एक कमेंट आता है कि हर्बल लाइफ इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर PCOS, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो फिर ही लेना। मेरा कहीं ना कहीं वेट लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट येस नोटिसेबल है थोड़ा, अगर कोई देखता है तो बोल देता है कभी कभी। तो मैं बहुत स्मूथली ले रही हूँ अपनी जर्नी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, टेंशन ले लेती हूँ, उससे और बढ़ जाता है वेट। सो यही मैं आपको बता रही थी। मैं अपनी टेस्ट की आप पीछे मैंने लगाई दिया है। और रहा सवाल मेरे चिन हेयर्स का, तो चिन हेयर्स मुझे है बट पहले से ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है, तो हो रही है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। नाउ अब आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलेंगे मेरे, क्योंकि अब मेरी बेटी थोड़ी सी बनी हुई, थोड़ी सी अब वो थोड़ा थोड़ा सुनने भी लगी कि उससे मैं बोलती हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ प्लीज़ बाहर बैठ जाओ, क्योंकि वो मोबाइल देख रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।